तो एलिया से बोलता है कि हाँ, मैंने उसको आज्ञा दे दी है। पर जब सारपत के पास, विधवा के पास आया, तो उसको पता ही नहीं था। और ये सारपत की विधवा को के पास क्यों रखा था, कुछ नए लोग जुड़े हैं इसलिए मैं आपको बता दूं। सारपत की विधवा के घर में क्यों रखा था? क्योंकि वो सिदोनियों की सिदोनी जो था वो इजबेल का घर था। इजबेल सिदोनी राजा। सारपत का, सिदोन का एक जगह था सारपत नगर। और वो जो सिदोन था वो इजबेल का घर था, क्योंकि इजबेल वहां के राजा की बेटी थी, सिदोन राजा की बेटी थी। और ये जो सिदोनी लोग थे, इसी के जगह में जाकर के परमेश्वर ने उसको बोला था। क्यों? क्योंकि इजबेल जो है वो सब तरफ से ढूंढ रही थी उसको, है ना, मरवाने के लिए। इसलिए, और इसलिए जब आप अहाब राजा के बारे में देखोगे तो उसका सेनापति बोलता है, जब इस एलिया से मिलता है तो बोलता है कि तेरे को तो कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ रहा है। और अगर मैं बोलूं कि एलिया मेरे को मिला था, तो वो मेरे को मरवा डालेगा। क्योंकि अहाब जो है उसको ढूंढ रहा था मरवाने के लिए। और ये सब काम कौन कर रहा था? इजराइल। क्योंकि इसने क्या किया था, 3.5 साल भविष्यवाणी की थी कि पानी ना बरसे। तो परमेश्वर ने उसी के नगर इजबेल के गांव जगह में घर गांव में उसको छुपाया था। बताओ। क्योंकि उसको पता था कि इजबेल कभी सोच ही नहीं सकती कि मेरे ही घर में जाके एलिया रुकेगा, है ना, मेरे घर के ना, मेरा जो एरिया है उसी में जाके रहेगा। तो ये सब मैंने वचन से आपको बताया है, मैं केवल इसको बता रही हूँ। तो थक गया था एलिया। और वहां पर स्वर्गदूत ने आकर के उसको बोला कि तेरे को लंबी यात्रा करनी है, और उसको खाना दिया। देखो, जब आप परमेश्वर के साथ रहते हो तो परमेश्वर आपके लिए अपने आप प्रबंध करता है। पर जब आप निराश हो जाते हो, जब आप, ऐसा लगता है, हताश हो जाते हो कि अब मेरा क्या होगा, है ना, तब परमेश्वर आके क्या करता है, अपने दूतों के द्वारा उनको सहायता देता है। फिर अगर आप नए नियम में आओगे तो मैंने आपको बताया पतरस। पतरस जो था वो थक गया था, है ना। थक के क्या, क्यों थका था, उसका भी एक रीजन था। क्योंकि याकूब को क्या हुआ था? याकूब को तलवार से हेरोदेश ने मरवा दिया था, बारात दिया। और जब आपका एक प्रिय व्यक्ति जिसको मरवा दिया जाए तो आदमी ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? शिथिल हो जाता है, उसका मन दुखी हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में पतरस क्या कर रहा था? सो रहा था। और वहां पर परमेश्वर का दूत आया, जंजीरें टूटी। वो सोच रहा था कि मैं दर्शन देख रहा हूं, पर परमेश्वर का दूत उसको बाहर निकाला, है ना। तो अब मैं आपको क्यों बता पाई हूं कि नया नियम से पुराना, पुराना नियम से नया नियम। जब आप इन सब चीजों को मनन करोगे ना, जब आप बाइबल खूब पढ़ोगे, और इसी को मैंने जो सीखा है मैं आपको बता रही हूँ कि जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता है। तो जहां बहुत जल रहता है, उसी को भजन संहिता उसका 29 अध्याय बोलता है कि गहरे जल के ऊपर बहुत जल, है ना। तो गहरे मेघों के ऊपर परमेश्वर का आत्मा रहता है, बोलता है, परमेश्वर का वचन सुनाई देता है। भजन संहिता उसका 29 अध्याय पढ़ो। भजन संहिता उसका 29 अध्याय 3 पद पढ़ो। 29:3। मैं बोल रही हूँ, समझ में आ रहा है आप लोगों को? जी दीदी। हाँ। 3 पद पढ़ना है ना। हाँ, 3 पद। यहोवा की वाणी मेघों के ऊपर सुनाई पड़ती है, प्रतापी इस पर गरजता है, यहोवा घने मेघों के ऊपर रहता है। अब घने मेघों में क्या है? बहुत जल। धन चिन्ह बना है ना। तो जो नीचे फुटनोट में दिया है, मूल में दिया है, उसमें क्या लिखता है? बहुत जल। जल क्या है? परमेश्वर का वचन। तो वाणी कहाँ सुनाई देती है? इसी को यहेजकेल ने भी देखा, इसी को प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना ने देखा कि परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का शब्द बहुत सारे जलों का सा सुनाई देता है ना। तो जब आप बहुत वचन को पढ़ते हैं तो चीजें पवित्र आत्मा अपने आप आपके लिए जोड़ते जाएगा। आप कुछ भी अपने मन से नहीं बोल पाओगे। समझ रहे हो? मतलब एक चीज है कि हमेशा आप पूरी बाइबल को मनन करके देखो कि कोई चीज यहाँ पर है क्या, पुराने नियम में जो चीजें परमेश्वर नए नियम में बोल रहे। जैसे मैं
हाँ, अभी कुछ दिनों पहले, पता नहीं मैंने आपको बोला कि नहीं बोला, कि मैं मनन कर रही थी परमेश्वर के तरस के बारे में। परमेश्वर के तरस में आप देखोगे तो परमेश्वर का तरस था कि वो इजरायलियों को बोलता है, मैंने उनकी आह सुनी है और मैं उतर आया। ये परमेश्वर का तरस था, है ना। और जब आप इधर आओगे योना की पुस्तक में, तो जब वहां 1,20,000 लोग थे, और जिनको परमेश्वर, क्योंकि पाप कर रहे थे तो परमेश्वर ने उनको नाश करने की सोची थी, तो योना को बोला कि जाके देख नीनवे नगर में। और वो तर्शीश को भाग गया। और फिर परमेश्वर ने वहां भी मछली को पहले से आज्ञा दी रखी थी। और फिर जब मछली से बाहर आया तो उसने प्रचार किया, एक ही दिन प्रचार किया, 40 दिन बैठ के देखता रहा कि अब परमेश्वर खत्म करेगा, अब परमेश्वर खत्म करेगा। पर परमेश्वर ने एक चीज उसको बोली कि मैं तरस खाने वाला हूं, है ना। और मैं अनुग्रहकारी हूँ, दयालु हूँ, विलम्ब से कोप करने वाला, दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। अब आपको इस विषय में, अगर मैं बता रही हूँ आपको कि कैसे हम लोग इसको सीखते हैं, तो जब आप उसको नए नियम में आओगे, तो परमेश्वर के नेचर को, परमेश्वर के गुण को प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट किया। अब यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय, उसका जब 18 पद पढ़ोगे, तो परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, परंतु उसके इकलौते पुत्र ने जो पिता की गोद में उसको प्रकट किया, बोलता मतलब प्रभु यीशु मसीह आकर के परमेश्वर के सारे गुणों को क्या किया, उन्होंने प्रकट किया। तो जब आप नए नियम में आते हो तो परमेश्वर की तरस को देखते हो। जब एक भेड़ प्रभु यीशु मसीह के साथ 3 दिन जा रही थी, प्रभु यीशु मसीह को तरस आया। उन्होंने क्या किया, 5 रोटी 2 मछली से 5,000 लोगों को खाना खिला दिया। जब याएर की बेटी मरी हुई थी, प्रभु यीशु मसीह को तरस आया। उस स्त्री के जीवन में परमेश्वर को तरस आया जो कुबड़ी थी। परमेश्वर ने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, उसको चंगा कर दिया। मतलब परमेश्वर के गुणों को जब आप देखोगे यीशु मसीह के जीवन से, तो वो सारी चीजें आपको दिखेंगी जो परमेश्वर के अंदर है, जो छिपी हुई थी उसको प्रभु यीशु मसीह ने क्या कर दिया, प्रकट कर दिया। तो इसके लिए आपको मनन करना पड़ेगा, इसके लिए आपको खूब बाइबल पढ़ना पड़ेगा। और आप सोचोगे कि एक दिन में, यदि आप कुछ दिनों में आप सोचोगे कि मैंने सब कुछ सीख लिया, मैं प्रचार करना, हमेशा गड़बड़ी होगी, हमेशा गड़बड़ी होगी। इसलिए बड़े सावधानी के साथ परमेश्वर इसलिए बोलता है, हम उपदेशक सबसे ज्यादा दोषी ठहरेंगे। याकूब की पत्री 3 अध्याय 1 पद बोलता है, हम उपदेशक सबसे ज्यादा दोषी ठहरेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि वो चुक चुक जाते हैं, है ना। जो नहीं चुकता वही तो सिद्ध है, बोलता है। तो परमेश्वर के वचन को बोलने या समझने से पहले सारे वचन की बातों को आपको मनन करना चाहिए। अब उसी को, आपके पास प्रश्न उठेगा, मेरे पास प्रश्न उठा, अरे पौलुस और सिलास को क्यों नहीं परमेश्वर ने दूध भेज के बचाया? पौलुस और सिलास को भी तो बंदीगृह में थे, पर परमेश्वर ने उनको दूध भेज के नहीं बचाया। उनको क्या किया, अपने आप भूकंप आया, जंजीरें टूट गई, सारे लोग यीशु के पास आ गए। फिर उसके बाद वहां पर क्या हुआ कि उसने प्रचार कर दिया, है ना। तो सारी चीजें परमेश्वर अपने नियंत्रण में रख के कर रहा था। एक फिजिकल रलम में स्वर्गदूत उसको दिखाई नहीं दिया, वो केवल परमेश्वर अपना काम कर रहा था, है ना। तो यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि वो भजन कर रहे थे, वो आनंदित थे, है ना। वो निराश नहीं थे, वो प्रभु में आनंदित थे, वो प्रार्थना कर रहे थे, वो भजन कर रहे थे। भजन कब करता है? जब आदमी आनंदित होता है, उसी को बोलता है। जब निराश होते हो तो प्रार्थना करो, जब आनंदित होते हो तो भजन करो, है ना। ये भजन कर रहे थे, है ना। मतलब ये आनंद में थे, इनके पास निराशा नहीं थी। और जहां निराशा होती है, वहां परमेश्वर अपने दूत को लाकर भेजकर काम करते हैं। तो ऐसे आपको परमेश्वर के वचन को सीखने में मदद मिलेगी, जब आप वचन को खूब पढ़ोगे और वचन को मनन करोगे। और मनन करके आपको क्या करना है, मनन कैसे करते हैं, परमेश्वर के लोग सिखाते हैं। जो मनन करने वाले, जो पागुर करने वाले, उनके पास 4 भाग होता है, ठीक है। पेट में 4 भाग होता है। पहला भाग में जब वो खाना खाता है, कोई गाय जो है वो खाना खाती है, तो उस पहले भाग से बैक्टीरिया निकलता है,
ठीक है। बैक्टीरिया निकल करके दोनों को खूब मैश करती है। मैश करके बैक्टीरिया निकलता है और मैश करके वो क्या करती है, दूसरे कंपार्टमेंट में डालती है। जब दूसरे कंपार्टमेंट में डालती है तो वो खूब और मैश करता है और मैश करता है। मैश करने से क्या होता है कि वो मलाई, उसका जो मलाई है दूध का वो आता है। इसलिए जब आप दूध पकाते हो तो उसके पकने के बाद क्या होता है, उसमें मलाई मलाई जमता है ना। तो वो मलाई मलाई तैयार करने का काम करता है। फिर वो क्या करता है, फिर मुंह में लेकर आता है ना। मुंह में लेके आता है, फिर जाता है, फिर उसको लिक्विड फॉर्म में लेकर आता है, मतलब तरल पदार्थ में उसको लेकर आते हैं उन लोग तीसरे कंपार्टमेंट में। और तीसरे कंपार्टमेंट में जब तरल पदार्थ बना के लेकर आता है तो जो प्रोटीन है जो शरीर के लिए आवश्यक है, वो चीजें आपके ब्लड में घुल करके दूसरे कंपार्टमेंट में, मतलब दूसरे शरीर के भाग में जाती है। और जो चौथा वाला भाग होता है उसमें पच कर क्या होता है, भाग आता है, मतलब जो खाया हुआ है उसने वो पच कर चौथे भाग में लेकर आता है। और उससे फिर मोशन में जाता है, जहां पर शरीर से बाहर जाता है पाखाना करके। और बाकी चीजें जो हैं उसके शरीर के हर एक भाग में आती हैं। तो ये लंबा प्रोसेस है, ये लंबा प्रक्रिया है जिसमें पागुर करना पड़ता है। और ये इसलिए आप देखना कि जब भी इनको मौका मिलता है ये क्या करते रहती हैं, बैठ के चबाते रहती हैं, चबाते रहती हैं, चबाते रहती हैं, फिर लाती हैं मुंह में, फिर चबाती हैं, फिर चबाती हैं। तो इस लंबे प्रोसेस के लिए तब आपको मलाई मिलती है दूध में, और आप दूध से क्या होते हो, मजबूत बनते हो। तो ये सब काम करने के लिए क्या लगता है, समय लगता है। और इसीलिए लोग सोचते हैं अरे कुछ दिनों में हम 6 महीना ट्रेनिंग ले लिए, हम 3 महीना ट्रेनिंग ले लिए, हम 9 महीने ट्रेनिंग ले लिए, हमने 3 साल ट्रेनिंग ले ली, है ना। और हम लोग इतने दिन वचन पढ़ रहे हैं तो अब हम लोग बिल्कुल परफेक्ट हो गए। अब हमको, पर ऐसा नहीं होता है। आप जितना ज्यादा आप मनन करोगे, उसको समय दोगे, उतना ज्यादा आप उससे मलाई निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है? जी दीदी। दीदी हम लोग पढ़ते तो हैं पर खाना उतना याद नहीं होता है। अगर जो याद होता है तो कोई मतलब गलत भी बताता है तो समझ आ जाता है कि हाँ यहाँ पर एक गलत बोल रहा है, क्योंकि उस समय पवित्र आत्मा अगुवाई करता है। जब वचन याद नहीं रहेगा तभी ना अगुवाई करेगा। सही है। इसीलिए पूछ रहे थे। तो एक चीज हमेशा याद रखना कि सब चीजें मेरे को भी सब चीज याद नहीं है, अभी भी याद नहीं है ना। और मैं इसलिए पढ़ती हूँ और इसलिए मैं मनन करती हूँ, क्योंकि मुझे मौका मिलता है, मैं तुरंत बाइबल खोल लेती हूँ, चालू हो जाती हूँ। क्योंकि आप मेरे घर में आओगे तो मेरे डाइनिंग टेबल में आपको बाइबल मिलेगा। खाने के साथ बाइबल भी चलता है। तो कारण क्या है, क्योंकि अ, याद नहीं है ना। और इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है कि अ, मैं हमेशा आपको बताती हूँ, सुलेमान को परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण उसके 19 अध्याय में बोला था, कि 17 अध्याय में, कि ये लिपि को अपने पास रखना और हमेशा इसको पढ़ते रहना। और इस ये आपके जीवन के हर एक पर, इसी को क्या बोलता है, नीति वचन उसका 3 अध्याय, नीति वचन उसका 3 अध्याय। मेरी आवाज आ रही है सबको कि नेटवर्क का प्रॉब्लम है? मेरी आवाज आ रही है? कोई तो माइक ऑन करके बोलो। आ रहा है दीदी आपका आवाज। आ चलो, रही दीदी आवाज। आ रही है ना? आ रहा है दीदी, आवाज आ रहा आ है। रही है ना? आ रहा है दीदी। चलो, नीति वचन उसका 3 अध्याय निकालो, एक पद से पढ़ो 8 पद तक। 2 मिनट में मैं आपको समझा के खत्म करूँ। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा।
कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पट्टिया पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना। तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला, चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेगी। हाँ, तो हालेलुया शुरुआत हो सब। शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत हुई मेरी शिक्षा को न भूलना, फिर हृदय में आज्ञाओं को रखे रहना, ठीक है। फिर बोलता है इससे अलग नहीं होना, ठीक, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए बोलता है। फिर बोलता है कि गले का हार बना लेना। गले का हार बनाना मतलब क्या होता है? 24 घंटा ये आपके साथ रहेगा, ठीक है। फिर बोलता है अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना। कैसे लिखाएगा? हम लोग प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हर एक के हृदय में आपका वचन लिख जाए, हर एक के मनों में आपका वचन डाला जाए। ये कैसे होगा? जब आप इसको गले का हार बनाते हो, ठीक है। फिर बोलता है हृदय रूपी पटिया पर लिखना। अब क्या होगा? तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। अब क्या होगा? तू बुद्धिमान होगा। फिर बोलता है उसी को स्मरण करके सब काम करना। जो चीजें आपके अंदर है वो तो याद आएंगी ही, है ना। तब क्या बोलता है कि उसको स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग, मतलब आपकी अगुवाई भी करेगा। इसलिए बोलता है कि 6 अध्याय उसका 22 पद है, शायद 6 अध्याय उसका 22 पद में बोलता है कि चलते तेरे समय तेरी अगुवाई करेगी, सोते समय तेरी रक्षा करेगी और जागते समय तुझसे बातें करेगी। कब? मेरी आज्ञाओं को मान, मेरी शिक्षा को न तज, है ना। ये कौन सिखा रहा है? दाऊद सिखा रहा है। किसको? सुलेमान को। पर ये सुना नहीं इसलिए गड़बड़ी में फंसा। और मैं जो आपको बताना चाह रही हूँ उसमें बोलता है इट शैल बी हेल्प टू योर नर्व, स्नेयू एंड मैरो, है ना। और एंड मॉइस्टिंग, मॉइस्टिंग टू योर बोन्स, मतलब आपके बोन में, आपके हड्डी में ये क्या करेगा? आपको नमी देगा। आपका मैरू मतलब आपका जो स्पाइनल, ये नीचे जो रीढ़ का क्या बोलना चाहिए, में स्पाइनल कॉर्ड है ये पीछे वाला, ये मेरुदंड बोलते हैं इसको, है ना। आपके नर्व्स को, आपके वेन्स को, सबको परमेश्वर क्या करेगा? आपकी धमनी, आपकी शिरा, आपके मेरु रज्जु, है ना। ये स्पाइनल कार्ड को मेरु रज्जु बोलते हैं, है ना। और आपका हड्डी, इन सब को क्या करेगा? परमेश्वर चंगा रखेगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि आप इसको मनन कर रहे हो, है ना। जब मलाई पूरे शरीर में जाएगी तो काम तो करेगी ना। कुछ समझ में आ रहा है? जी दीदी। तो ये बता रहा है परमेश्वर का वचन कि आज मैं अपनी गवाही देती हूँ। मैं जब आज हम लोग एनुअल चेकअप के लिए गए थे, और सब में हमारा चेकअप चल रहा था। फिर हम फिर आया एक जगह इको का आया, तो मेरा बीपी बहुत हाई था, मेरा बीपी 170 था। तो वो डर गई लड़की और बोलने लगी कि नहीं आप बाहर बैठी, तो ये दवाई लीजिए, आप बाहर बैठिए। सर के पास गई, बीपी दिखाई डॉक्टर के पास, और फिर मेरे को बोलती है कि आप बाहर बैठिए। मैं बोली मैं कॉफी पी के आई हूँ इसलिए शायद मेरा बीपी बढ़ गया होगा। तो बोलती नहीं नहीं नहीं, आपके साथ जो है उनको अंदर भेजिए ऐसा। उसके बाद आया, नहीं उसके बाद मैं बाहर बैठ गई। फिर हम लोग इधर उधर बाकी टेस्ट करवाए। वो बोल रही थी कि आराम से बैठना, उनको आराम करने देना। कहाँ, इधर से उधर चला के ले गया लड़का। हम लोगों को ये वाला टेस्ट बचा है, आपका ये वाला टेस्ट बचा है, सारा टेस्ट हो गया। उसके बाद हम लोग फिर वापस आए तो मेरा बीपी डाउन हो गया था। फिर डाउन हो गया था तो उसने बोला कि चलिए आपका इको करेंगे। इको करने के लिए जब चलाने लगे मेरे को, तो
डॉक्टर आके मेरे को बोलता है कि आपको कोई भी तकलीफ होगी ना, आप मेरे को तुरंत बताना। मैं बोली ठीक है। फिर जब वो स्पीड बढ़ाते हैं चलने के समय में, तो स्पीड बढ़ाते रहे बढ़ाते रहे बढ़ाते रहे। उसके बाद मेरे को बोलने लगा कि अब आपको कोई तकलीफ है? तो मैं बोली हाँ, हाथ में पसीना आ रहा है। तो बोलता है कि आपको पेपर देते हैं, मतलब नैपकिन देते हैं, आप इसको पकड़ के चलिए। मैं बोले हाँ, और कोई तकलीफ? मैंने बोला कोई तकलीफ नहीं। उसके बाद मेरा स्कैन किया। उसके बाद जब हम बाहर आए, डॉक्टर को चेकअप कराए, तो बोलता है आपका हार्ट भी सही है, आपका किडनी भी सही है, आपको थायराइड भी नहीं है, आपको शुगर भी नहीं है। मतलब मैं इस बीच में प्रभु से बोल रही थी कि प्रभु, आपका वचन तो ऐसा बोलता है, तो मेरे जीवन में तो ऐसा होना चाहिए ना। और प्रभु ने इसको करके दिखाया, है ना। तो मैं इस बात को जानती हूँ कि अ, परमेश्वर के वचन में जब आप लगे रहते हो, तो परमेश्वर का वचन आपको इन सब चीजों में भी मदद करता है, आपकी जैसा बोलता है वो, है ना। इसलिए जब आपको समय मिलता है, आप वचन पढ़ो। जब आपको समय मिलता है, वचन मनन करो। जितना ज्यादा आप वचन मनन करोगे, उतना आप अपने जीवन में परमेश्वर के काम को देखोगे। जैसे अभी भैया बता रहे थे कि इम्मैनुअल अर्थात परमेश्वर हमारे साथ किस रूप में रहता है। परमेश्वर हमारे साथ, है ना। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपके साथ रहता है। जितना ज्यादा आप वचन के साथ घुसे रहोगे, उतना ज्यादा परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए, आपको कैसे करना चाहिए। मैं अपने जीवन की गवाही आपको दे रही हूँ। बहुत सी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, बता नहीं पाऊंगी, पर वास्तविकता यह है कि बहुत सी चीजें मुझे लोगों ने नहीं सिखाई, मुझे पवित्र आत्मा ने सिखाया। बहुत सी चीजें, चाहे वो संसार की चीजें हों, संसारिक चीजें भी मेरे को पवित्र आत्मा ने सिखाई। पवित्र आत्मा ने बोला इसको ऐसा कर, पवित्र आत्मा ने बोला उसको वैसा कर, पवित्र आत्मा ने बोला इसको ऐसा करेगी ना तो तू और अच्छे से इसको कर पाएगी। और तब मैंने देखा कि पवित्र आत्मा ऐसे भी अगुवाई। लोग बोलते हैं ना कि वचन और आत्मिक बातों में ही पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा। नहीं, संसारिक चीजों में भी पवित्र आत्मा आपको मदद करता है। और ये मैंने अपने जीवन में देखा है। इसलिए जब आप पढ़ते हो ना, तो आप पवित्र आत्मा से बोलो कि पवित्र आत्मा मेरी मदद करो। जब आप किसी काम को करते हो ना, चाहे वो संसारिक ही काम क्यों ना हो, आप पवित्र आत्मा से बोलो पवित्र आत्मा मेरी मदद करो, मुझे सिखाओ ये। आपको देखना पवित्र आत्मा सिखाएगा। जैसे मैं बता रही थी उस दिन, ब्रदर पॉल दिनाकरण बोलते थे कि जब एग्जाम देने के समय में, ये क्योंकि वो 2 साल के 1 साल फेल हो चुके थे बीएससी में, तो पवित्र आत्मा को बोले कि जब उनके जीवन में काम हुआ, क्योंकि वो नशा करने लगे, गलत संगति में पड़ गए थे, फिर उसके बाद जब वापस प्रभु प्रभु ने उनको खींचा और प्रभु के पास आए, तो उन्होंने पवित्र आत्मा को बोला कि पवित्र आत्मा मेरे साथ बैठ करके मुझे सिखाओ। और मैंने भी अपने व्यक्तिगत जीवन में इसको महसूस किया है कि बहुत सी चीजें हैं जो परमेश्वर ने मुझे सांसारिक रीति से मुझे सिखाया है कि नहीं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। आपके लाइफ में गलत डिसीजन देने नहीं देगा। कई बार ही ऐसा स्थिति आया जब मैं शायद मैं सोचती कि नहीं, मैं सब कुछ को छोड़ के चले जाती हूँ। मैं अपना परिवार छोड़ देती हूँ, मैं अपना बच्चा छोड़ देती हूँ, मैं सब कुछ छोड़ के चले जाती हूँ, है ना। पर पवित्र आत्मा ने बोला ये गलत है ना, तेरी आने वाले समय में गवाही खराब होगी। और इसलिए तो आज उसी की सहायता से मैं गवाही दे पाती हूँ कि हाँ, परमेश्वर ने मेरे लिए ये किया, परमेश्वर ने मेरे लिए वो किया। मैं ये सब चीज क्यों बता रही हूँ आपको? आप करके देखो इसको, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। आप एक एक चीजों में परमेश्वर की अगुवाई को देखोगे। कम से कम परमेश्वर के वचन को बहुत पढ़ो, बहुत पढ़ो, बहुत पढ़ो। नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, पढ़ो, है ना। चाहे वो नंबर ही क्यों ना हो, नंबर मतलब गिनती की किताब को लोग पढ़ना नहीं चाहते। इसके बाद ये उत्पन्न हुआ, इसके बाद ये उत्पन्न हुआ, है ना। पढ़ो, उसको भी पढ़ो। क्योंकि जब तक आप इसको नहीं पढ़ोगे, आपको आगे अमालेकी, अम्मोनी कुछ नहीं समझ में आएगा कि कौन है ना। तो ये नाम भी जब दिए हुए हैं ना, उसको भी पढ़ो। उससे भी आपको आने वाले समय में शिक्षा मिलेगी। आज आप देखते हो, हम आप हमसे पूछते हो कि दीदी ये कौन है, तो मैं निकाल करके आपको वंशावली से निकाल के समझाती हूँ। पिछले दिनों नीमा पूछ रही थी
तो मैं उसको वंशावली से बोली कि ये तो है ही नहीं बाइबल में। फिर मैंने उसको वंशावली से दिखाया कि नहीं ये है बाइबल में, है ना। एमोरी लोग कौन है ना, एमोरियों का धर्म कैसे हो गया, है ना। ये सब चीजें परमेश्वर वचन में दिखाता है। ये सब कैसे होगा, जब तक आप वचन पढ़ोगे। इसको कोई सिखा नहीं सकता। ये तो प्रभु का अनुग्रह है कि हम जो सीख रहे हैं वो आपको बता रहे हैं, और आप अगर इसको पकड़ लोगे ना, तो आप आगे चल के इससे और ज्यादा प्रभु आपको सिखाएगा। यदि आप जो सुन रहे हो लगातार परमेश्वर के वचन को, इसको मैं देखती हूँ कि जो लगातार परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, जो लगातार इस स्थिति इस जूम में जोड़ते हैं, उन लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। उनके जीवन में परिवर्तन हो रहा है, उनके जीवन में उन्नति हो रही है ना। तो जितना आप, जो हम लोग आज बोलते हैं, भैया जैसे बोले, मैं बोली, जो चीजें आपको सिखा रहे हैं उसको आप पकड़ लो। और जब पकड़ लोगे ना, तो इससे ज्यादा फिर प्रभु आपको सिखाएगा। जैसे हमको जो सिखाया, उसकी बातों को हमने उनको पकड़ लिया, तो परमेश्वर उस उनसे ज्यादा आज के डेट में हमको क्या कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है। इसका मतलब हम लोग आगे बढ़ गए, वो पीछे, ऐसा नहीं है। मतलब अब और ज्यादा चीजें रिवील कर रहा है परमेश्वर, खोल रहा है प्रकाशन। तो जितना समय मिलता है वचन को पढ़िए। आइए प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के राजा यीशु के नाम में पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जो आंखों ने नहीं देखी, जो कानों ने नहीं सुना, जो बातें चित्त में नहीं चढ़ी, आपने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की, और अपनी आत्मा के द्वारा आप उसे प्रकट भी करते हैं। इसलिए हम आपकी जय जयकार करते हैं। आज के दिन बहुत सी चीजें प्रभु हमारी समझ में नहीं आता, परंतु हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा का, कि वो एक एक चीजों को जोड़ के हमें सिखाता है और हमारी मदद करता है कि हम एक एक चीजों को समझें। इसलिए पवित्र आत्मा, हम आपकी तारीफ करते हैं और आपसे विनती करते हैं प्रभु कि हमें और भी मनन करना सिखाइए, और भी वचन को पढ़ने की भूख और प्यास दीजिए। पवित्र आत्मा, हम आपके वचन से लबालब भर लेना चाहते हैं, ताकि प्रभु हमारे जीवन से आपके जीवन के जल की नदियां बह निकले। पवित्र आत्मा, हम आपकी तारीफ करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अब तक हमारे जीवन पर अनुग्रह किया है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इन प्रियों के जीवन के लिए, जिनके बुद्धि को आपने खोला है, जिनकी समझ को खोला है, जिनके आपने बुद्धि और प्रकाशन की आत्मा को इनके जीवन में डाला है, ताकि ये अपने बुलाए जाने के बारे में समझ सकें। क्योंकि आपका वचन कहता है कि आपने हमें बुद्धि और प्रकाशन की आत्मा दी, ताकि हम जान सके कि हमारे बुलाए जाने की कैसी आशा होती है, और सब पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु, इन सब प्रियों के लिए और मैं अपने लिए भी, हाँ प्रभु, आपकी बुद्धि के और प्रकाशन की आत्मा को और भी मांगती हूँ। पवित्र आत्मा, यीशु के नाम में हम सब की अगुवाई करें। पवित्र आत्मा, रात्रि की सुरक्षा के लिए हर एक के जीवन से आपका वचन उनकी रक्षा करे, उनकी अगुवाई करे, और कल का दिन प्रभु हम आपके साथ बिता सकें, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपके आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में और भी होते हुए देख सकें। हम भले चंगे रहें और सब बातों में उन्नति करें, ऐसा अनुग्रह कल के दिन के लिए चाहते हैं। यदि आप आए तो हम आपके साथ बादलों पर जा सकें, ऐसा अनुग्रह यीशु के नाम में दीजिए। पवित्र आत्मा, यीशु के नाम में हम आपकी अगुवाई को मांगते हैं। प्रभु, हम में से प्रत्येक के जीवन में ऐसा हो कि आप बढ़े और हम घटते चले जाएं। पवित्र आत्मा, अब तक जो आपने अद्भुत किया है उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी चंगाई के लिए, आपकी चिंता के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी चरवाही के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पाप और श्राप से छुड़ाने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। और जीवन के हर एक भाग के प्रभु बने रहने के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। फिर से इज़राइल के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपका छुटकारा इज़राइल के लिए प्रकट हो। आप इज़राइल के लिए, हाँ प्रभु, आप यहोवा हैं। आप इब्राहिम को स्मरण करके और अपने वचन को स्मरण करके आपने अब तक इज़राइल को संभाला और अपने वचन को पूरा किया है। इसलिए आज भी प्रभु, इस विषम परिस्थिति में हम इज़राइल के लिए प्रार्थना करते हैं, अपनी दया को प्रकट करें, अपनी कलीसिया को और भी उन्नति दें। सब बातों में हम आपको महिमा देते हैं। हर एक पृथ्वी के हर एक देशों के पाप, धर्म और अपराध को मान लेते हैं। यीशु का लहू हर एक के जीवन को धोए और शुद्ध करे, और आपका छुटकारा हर एक देशों में प्रकट हो। प्रभु, ऐसी दया चाहते हैं। अब तक आपने अद्भुत किया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं।
जब तक एक दूसरे से न मिले, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें कि हम निरंतर एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सके। इसके लिए हमें उभारे प्रभु, कल के दिन के लिए जब स्वतंत्रता का दिवस है प्रभु, हम सब इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं कि कल के दिन आपने हमारे देश को स्वतंत्र किया और इतनी स्वतंत्रता अब तक आपने हमारे जीवन के लिए दी प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज फिर प्रभु हम पूरी रीति से स्वतंत्र होना चाहते हैं। हाँ प्रभु जी, वचन की सेवकाई में भी प्रभु आपकी स्वतंत्रता मिले, आराधना करने में भी आपकी स्वतंत्रता मिले, ऐसा उपाय हम आपकी ओर से चाहते हैं। पवित्र आत्मा इस देश के प्रधान अधिकारी, न्यायिक और प्रशासनिक अधिकारियों पर आपका अनुग्रह बहुतायत के साथ प्रकट हो। पवित्र आत्मा इस देश में आपकी शांति आए, ताकि आपके लोग शांति से इस देश में जीवन जी सकें, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। जेल खानों में बंद हर एक आपके दासों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपने दूतों को भेज कर निकलवा दें यीशु के नाम में, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। यदि वे निराश हैं और यदि वे आनंदित हैं तो प्रभु उनके जीवन को वहां इस्तेमाल करें यीशु के नाम में, ताकि बहुतों के जीवन के लिए आशीष का कारण वहां हो सके। पवित्र आत्मा, आपका वचन कहता है हर एक को नए अभिषेक से भर दे, ताकि कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाए, खेदित मन वालों को शांति दे, बंधुओं को स्वतंत्रता का, कैदियों को छुटकारे का और आपके प्रसन्न रहने के दिन का और न्याय के दिन का प्रचार हो सके। सब बातों में प्रभु हम आपको महिमा देते हैं। हम घटें और आप निरंतर बढ़ते चले जाएं। सारा आदर सारी महिमा हम अपने जीवन से आपको देते हैं। धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना विनती निवेदन के साथ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। होशन्ना होशन्ना होशन्ना। सबको जय यीशु की। दीदी, जय यीशु दीदी। हाँ बोलो। एक प्रश्न पूछूं? हाँ हाँ। यशाया 19 में ना परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मिस्र परमेश्वर की एक उपासना मिनट, करे। तुम्हारी आवाज कट रही है ना। थोड़ा सा इधर उधर कर लो माइक। हाँ बोलो यशाया। दीदी अभी आ रही है? हाँ अभी आ रही है। दीदी इसमें लिखा हुआ है यशाया 19 में लिखा हुआ है कि मिस्र परमेश्वर की उपासना करेगा। उसमें ना मिस्र का भी है, इजराइल का भी है, अशुर का भी है, तीनों का है ना, कि कैसे परमेश्वर उनको आशीष देगा, कैसे वो तीनों परमेश्वर के मतलब प्रजा कहलाएंगे, ये सब चीजें लिखी हुई। लेकिन आगे आते आते ना दीदी उसमें लिखा हुआ है 30 में कि परमेश्वर मिस्र के साथ कैसे व्यर्थ वाचा रहेगी, कैसे वो अशुर को दंड देगा। तो ये दोनों चीजें एक साथ कैसे हो रही हैं? कल बताऊं? हाँ, कल ही बताना। चलो इसको पूरा, क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा कल बताती हूँ, ठीक है। चलो सबको जय यीशु की, कल मिलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की, जय यीशु की, जय यीशु दीदी। जय यीशु। आंटी हाँ बोलो बेटा। आंटी मेरा एक प्रेयर रिक्वेस्ट है। हाँ मैं आज अपने घर जा रही हूँ अकेले, पहली बार बस में, तो चलो चलो उसके प्रार्थना लिए करें। मुझे प्रे कराना था जी। चलो प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के राजा यीशु के नाम में प्रभु, आपके दूतों को चाहते हैं आयशा के जीवन के लिए। जब वो घर जाती है, पवित्र आत्मा आपके दूतों का बाड़ा उसके जीवन के लिए यीशु के नाम हो, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आप आने जाने में हमारी मदद अब से लेकर सर्वदा तक करते रहेंगे। इसलिए पवित्र आत्मा, हम उसके जीवन को आपके सामर्थ्य हाथ के नीचे लाते हैं प्रभु, और आपके सुरक्षा के घेरे में देते हैं। पवित्र आत्मा उसके साथ चले, आपके दूतों की सहायता यीशु के नाम में उसे उसके लिए प्रकट की जाए, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। चलो सबको जय यीशु की, कल मिलते हैं।